हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब कोई भी काम जो आपका हो चुका, यानी जैसे फ्यूचर है तो हो चुका होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, उसने खाना खा लिया होगा, मैंने किताब पढ़ ली होगी। ठीक है। हैरी ने मैच जीत लिया होगा। मतलब जो भी काम आपका हो चुका होगा, जो आप काम अपना कर चुके होंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इससे पहले चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। और पिछले चैनल के फ्यूचर के जितने भी चैनल हैं, ठीक है, जितने वीडियोस हैं फ्यूचर टेंस के, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में का लिंक देख के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब जैसे मैंने बताया हमेशा कि किसी भी टेंस को शुरू करने से पहले हमें 3 सेंटेंसेस चाहिए: पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस के बताता हूं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कोई भी काम जो आपका हो चुका होगा। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इसमें जैसे मैंने पहले हमेशा बताया, आई और वी, इनके आगे आप शैल का यूज करेंगे और बाकी सभी के आगे विल का यूज करेंगे। कई जगह आपने देखा होगा सेंटेंस में आई विल भी होता है, वी विल होता है, यू विल होता है, बट उसमें ध्यान में रखिए कि उस जगह अगर हम आई और वी के आगे विल का यूज कर रहे हैं, इट मीन्स कि वहां पे हम एक उसको मोडाल के तौर पे यूज कर रहे हैं। अब मोडाल के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, यू कैन सी देयर। ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखिए, ग्रामर में आई और वी, इनके आगे हमेशा आपका शैल का ही यूज होगा। देखिए, आपको पॉजिटिव सेंटेंस की एग्जांपल बताता हूं मैं आपके इसमें। देखिए, जैसे मैं कहता हूं मैंने अपना उत्तर लिख लिया होगा। ठीक है। मैंने, आई शैल हैव रिटन माई आंसर। आई हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, माई आंसर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आई शैल हैव रिटन माई आंसर। ये देखिए, तुमने किताब पढ़ ली होगी। ठीक है। यानी तुम किताब पढ़ चुके होगे। यू विल हैव रेड द बुक। यू विल हैव रेड द बुक यानी तुमने किताब पढ़ ली होगी, तुम किताब पढ़ चुके होगे। ठीक है। देखिए, एक एग्जांपल और देता हूं। वी शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क। हमने काम पूरा कर लिया होगा। वी शैल, वी के आगे हमेशा शैल। वी शैल हैव कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड द वर्क ऑब्जेक्ट। ठीक है। वी शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क, हमने काम पूरा कर लिया होगा। ठीक है। ये आपके सभी टेंसेस इसमें थे पॉजिटिव। इसके बाद मैं आपको देखिए नेगेटिव दिखाता हूं। नेगेटिव में भी ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ आपको एक चेंज करना है, एक वर्ड ऐड करना है इसमें नेगेटिव में, विल और शैल। इसके बाद आपने सिर्फ बीच में नॉट लगाना है। अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो विल या शैल के बाद नॉट लगाइए, बाकी पूरे रूल्स आपका सेम है। ठीक है। देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे तुमने किताब नहीं पढ़ी होगी, यानी तुम किताब नहीं पढ़ चुके होगे, तो ये हो जाएगा आपका यू विल नॉट हैव रेड द बुक। यानी तुमने किताब नहीं पढ़ी होगी, यू विल नॉट हैव रेड द बुक। ठीक है। मैंने प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया होगा, आई शैल नॉट हैव प्रिपेयर्ड, तैयार करना यानी प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट।
आई शैल नॉट हैव प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया होगा। तो ये सेंटेंसेस हो गए आपके नेगेटिव में, ठीक है। इसके बाद लास्ट आपका रहता है इंट्रोगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव में आपने क्या करना है, उसके भी रूल्स देख लीजिए। टेंसेस का देखिए मेन एक ही चीज है, इनके रूल्स आपको याद होने चाहिए। अगर आपको रूल्स याद है देन यू कैन इजीली राइट द सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव का मैं रूल्स आपके सामने लिख के रखता हूं, पहले रूल्स देख लीजिए इसके। इसमें सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन वर्ड की जगह छोड़ रहा हूं मैं, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे ये जो विल शैल है, जैसे हम कोई भी क्या से सेंटेंस कर सकते शुरू करते हैं, क्या तुमने खाना खा लिया होगा, यानी क्या तुम खाना खा चुके होगे। तो जितने भी क्या से सेंटेंस आ रहे हैं उसमें सभी में आप सीधी सीधी क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे विल या शैल से। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आपका सेंटेंस के मिडिल में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुमने किताब कहाँ रख दी होगी, यानी तुम किताब कहाँ, कहाँ बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया, तुम किताब कहाँ रख चुके होगे। तो इसके लिए स्टार्टिंग में आप कुछ नहीं करना, सिर्फ बीच में शुरू आपने क्वेश्चन वर्ड लगा के पूरा रूल्स आपके सामने सेम रहेगा। अब देखिए जैसे मैं बताता हूँ, क्या तुमने खाना खा लिया होगा, यानी क्या तुम खाना खा चुके होगे। तो इसको हम सीधा शुरू करेंगे विल यू हैव टेकन द मील, ठीक है। विल यू हैव, विल हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट यू, हैव, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, द मील हो गया आपका ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने खाना खा लिया होगा या क्या तुमने खाना ले लिया होगा, ठीक है। अब देखिए एक सेंटेंस और दिखाता हूं मैं आपको, विल गोलू हैव लर्न द आंसर, ठीक है। विल गोलू हैव लर्न द आंसर, क्या गोलू ने उत्तर याद कर लिया होगा। तो विल हो गया, इसके बाद गोलू सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब की लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, द आंसर हो गया आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल गोलू हैव लर्नड द आंसर। अब देखिए ये आपके जितने भी थे हेल्पिंग वर्ब से थे, विल से यानी क्या शुरू हो रहा है। अब अगर बीच में आप क्वेश्चन वर्ड ला रहे हैं, जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस बताया था, तुमने किताब कहाँ रख दी होगी, कहाँ, तो यानी पहले क्वेश्चन वर्ड, जैसे मैंने बताया आपको क्वेश्चन वर्ड, बाकी पूरा रूल सेम रहेगा। वेयर विल यू हैव केप्ट द बुक, ठीक है। वेयर विल यू हैव केप्ट द बुक, तुमने किताब कहाँ रख दी होगी। अब मैं एक चीज सभी को बता रहा हूँ, किसी भी टेंस को हमेशा उसके रूल्स को ध्यान में रखिए, उसके रूल्स को अच्छे से याद कर लीजिए। अगर एक बार आपके सामने रूल याद हो गए देन यू कैन इजिली मेक द सेंटेंस, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस अपने आप बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको पूरे फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड टिल देन हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।